आप लोगों का एक बार हमारे फिर से यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पीओपी के बारे में। ये हर साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आज ये बोल सकते हैं फिलहाल आज हम ये वीडियो लाए हैं उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। आखिर पीओपी क्या है, पीओपी कैसे बनता है, पीओपी के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र। तो चलिए हम इसे जान लेते हैं। तो चलिए जानने से पहले मैं जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की खोज कहाँ हुई थी और किसने की थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस की खोज हुई थी पेरिस में और इसकी खोज करने वाले हैं हेनरी फ्रैंकस से। इन्होंने 18वीं शताब्दी में इसकी खोज की थी। तो चलिए ये तो हो गया कि 18वीं शताब्दी में हेनरी फ्रैंकस ने इसकी खोज की थी, बट लेकिन क्यों की थी अभी मैं जान लेते हैं। ये हेनरी फ्रैंकस जो थे ये वहाँ की जो पेरिस की आर्मी थी उसमें डॉक्टर थे। तो इन्होंने एक दिन देखा इनके एक पेशेंट जो आर्मी वार्ड में था उसका एक पैर टूट गया था। तो उन्होंने सोचा इसको कैसे ठीक है। तो पहले जमाने में क्या होता था, बुजुर्ग लोग या और कोई बुजुर्ग तो बांस की फट्टियों से सही किया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि बांस की फट्टियाँ हमेशा कभी सड़ गल जाती हैं। तब इन्होंने क्या किया, एक पीओपी नामक ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसकी खोज की और इन्होंने इसको उस आविष्कार को किया। तो जब आविष्कार इनका सफल हो गया तभी यहाँ से उनका इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा है, क्योंकि इसकी सर्वप्रथम पेरिस में खोज हुई थी और कुछ नहीं कही थी हेनरी फ्रैंकस ने 18वीं शताब्दी में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पेरिस की खोज कहाँ हुई थी, क्यों की गई थी, किसने की थी, ये चलिए समझे। तो हम जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम फ्रेंड्स है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र है 2CaSO4 H2O, इसका रासायनिक सूत्र है। तो चलिए आप ये अब इसके बनाने की विधि जानिए, ये बनता कैसे है। उन्होंने भी यही किया। तो बनता कैसे, जिप्सन को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जिप्सन को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2CaSO4 H2O, ये 120 से उसमें गई क्वेश्चन में CaSO4 2 H2O + 3H2O, ये यहाँ पर अपना प्लास्टर ऑफ जिप्सन से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन चुका। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसके गुणधर्मों की बात करें। इसके निम्न 2 गुणधर्म हैं। देखिए यहाँ पर गुणधर्म मतलब इसके जो गुण होते हैं, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या क्या गुण है उसी को हम गुणधर्म बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का एक चूर्ण है जिसे तेज गर्म करने पर निर्जल होकर CaSO4 में बदल जाता है। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद रंग का चूर्ण, सफ़ेद रंग का पाउडर है जिसे तेज गर्म करने पर, तेज गर्म मान लीजिए 120 से 130 या उससे ज़्यादा गर्म करने पर यह निर्जल होकर CaSO4 में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए CaSO4 2 H2O, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको गर्म करने पर जिप्सम को गर्म करने पर 2CaSO4 + H2O गर्म करने पर ये किसमें बदल गया, निर्जल होकर CaSO4 में बदल गया। ठीक है, और यहाँ पर उसका दूसरा उपयोग देख लीजिए। दूसरा उपयोग इसका गुण प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसे जल में डालिए तो उसमें एक भाप निकलती है। कभी कल आप देखे होंगे घर को रंग पुतैया करने के लिए कई लोग चूने को डालते तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी निकलती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती और वह शीघ्रता से मतलब जल्दी से जिप्सन में बदलकर जम जाता है। देखिए पहले यहाँ देखिए जिप्सन में बदल कर जम जाता है। जिप्सन से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सन को जब अधिक गर्म किया जाता है, जब हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और वही प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम पानी से क्रिया कराते हैं, जल से क्रिया कराते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होकर शीघ्रता से फिर जिप्सन में बदल जाता है। वो अपना अस्तित्व खत्म नहीं करता। पहले जिप्सन से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिर जिप्सन, ये इसकी क्रिया है। इस क्रिया को पीओपी का जमना कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। अब सीधी भाषा में समझ सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जमता है तो वो जिप्सन का रूप लेता है। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जमता है तो जिप्सन का रूप लेता है और वही जिप्सन जब गर्म हो जाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रूप लेता है। बस यही है कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, CaSO4 2 H2O + 3H2O, यहाँ पर हो गया
2CSO4 × 2H2O। यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस शीघ्रता से जमकर, यहाँ पर समझ सकते हो कोल्ड होकर ये क्या कहते हैं, जमकर ये उसमें बदल गया जिप्सन में। प्लास्टर ऑफ पेरिस शीघ्रता से ठंडा होकर जिप्सन में बदल गया। तो चलिए हम ये भी जान गए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की खोज कब हुई थी, क्या हुई थी, तो हम उसके उपयोग जानेंगे, उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए शल्य चिकित्सा प्लास्टर करने में, जैसे कि इसकी खोज क्यों हुई थी, प्लास्टर करने में ही इसकी खोज हुई थी। मुख्यतः इसका कार्य शल्य चिकित्सा प्लास्टर करने में, यानी चिकित्सकों को प्लास्टर करने के लिए जो होता है, जो जिसका पैर टूटे उन सब के लिए एक काम करता है। और आप देख सकते हैं मूर्ति एवं खिलौनों को बनाने के लिए, मूर्ति एवं खिलौनों को ये बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा उपयोग है सांचे एवं ढांचों को बनाने के लिए, जैसे मूर्तियाँ होती हैं उनके ढांचे एवं सांचों, आप बोल सकते हैं मूर्ति बनाने के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।